Long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. तुलसी गबार्ड उन्होंने अमेरिका की सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा है, आने वाला है पाकिस्तान का नंबर। ये सुने अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस क्या बोल रही है हमारे मिसाइल सिस्टम के हवाले से। पाकिस्तान जो है वो मसलसल ऐसे मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल पेलोड जो हैं वो अमेरिका तक आ सकते हैं। तुलसी गैबर्ड ने ये किया है और जाहिर है क्यों किया है इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसराइल के एम्बेसडर का कल ही जो इंटरव्यू उसने अर्नाब गोस्वामी को दिया है इंडिया में एम्बेसडर जो इसराइल के हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि जी न्यूक्लियर रोक स्टेट है पाकिस्तान। इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या बना चुका है 5500 का, लेकिन उसके हवाले से बात नहीं की गई। तो ये जो बयान है तुलसी गैबर्ड का, ये बड़ा खौफनाक है, क्योंकि इसमें तो वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आगे के जो अपने अहदाफ हैं जिन पर उनकी नज़र है वो भी बयान कर दिए। हमें कहा जा रहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन इंडिया का जिक्र नहीं है थ्रेट में पाकिस्तान का जिक्र है। अब ये मुस्तकबिल की पेशबीनी है और उसका नक्शा है। अब ये जो बात है ये बड़ी अनोखी है कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने क्यों लिया। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ा हाथ हो गया इनके साथ, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिरा है पिछले 24 घंटे में मुनाफिकों के सर पे, जिसकी वजह से इनकी चीखें निकल गई हैं और अब ये बड़े सख्त परेशान हैं। इनको समझ नहीं आ रही क्या पोजीशन। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, तो इसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं बड़ा गुस्सा कर गए थे, लेकिन अब जाहिर है कि इनको टेंशन हो गई, इनको परेशानी हो गई, इनके होश उड़ गए। पाकिस्तान कौन? और पाकिस्तान जो है वो मसलसल ऐसे मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल पेलोड जो हैं वो अमेरिका तक आ सकते हैं। यानी दूर तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान भी डिज़ाइन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, बना रहा है, जो अमेरिका के लिए एक ख़तरा है। अब चूंकि तुलसी गबार्ड ने ये कहा है सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने, यह मसला ये है कि आप सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने जाके आपको सच बोलना पड़ता है, अदरवाइज आपकी परजरी हो जाती है कि आपने अमेरिका की सेनेट को मिसरीड किया। तो उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान भी बना रहा है। अब जाहिर है कि इनको टेंशन हो गई, इनको परेशानी हो गई, इनके होश उड़ गए। और होश उड़ने वालों में एक साहब जो है उनका नाम है आबिद शेर अली। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर मेरा ख्याल है चैट जीपीटी की मदद से एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मुसलमानों को मुत्तहद होना चाहिए। और अब उनको ईरान का भी ख्याल आ रहा है, अब उनको इत्तेहाद का भी ख्याल आ रहा है। लेकिन ये आग आप लगाने में आप पाकिस्तानी सबसे आगे थे। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, उसको लेजिटिमेट करने के लिए हर वो जुर्म जो हो सकता था किसी क्राइम बुक के अंदर, वो इस पाकिस्तानी रजीम ने किया। लेकिन अब इनको ये नज़र आ रहा है कि हमारा मामला है वो ये भी है कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं तुलसी गैबर्ड, उनकी तरफ से एक बड़ा खौफनाक बयान सामने आया। आज उन्होंने सेनेट में ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि रूस, चीन, शिमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान ये मिसाइल जौहरी रिवायती और दोनों तरह के तैयार कर रहे हैं ये ममालिक। और वो कहते हैं कि ये अपनी रेंज इतनी बढ़ा रहे हैं कि जो अमेरिका तक, हमारी होमलैंड तक जो है वो मार्क कर सकती है। तो उनका ये कहना है, यानी उनके बयान का मकसद ये था कि जनाब ये अपने जौहरी जो असासे हैं और जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको उस रेंज तक ला रहे हैं कि ये ममालिक अगर अमेरिका को हिट करें तो ये उनकी रेंज वहाँ तक पहुँच सकती है, इसलिए हमें उनसे ख़तरा है। तो ये जो बयान है तुलसी गैबर्ड का, ये बड़ा खौफनाक है, क्योंकि इसमें तो वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आगे के जो अपने अहदाफ हैं जिन पर उनकी नज़र है वो भी बयान कर दिए हैं। रूस और चीन का तो सबको ही पता है कि वो समझते हैं कि उनके लिए थ्रेट है, लेकिन साथ में उन्होंने ईरान और पाकिस्तान का भी नाम लिया है। तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ दिन पहले ही ये डिस्कशन बड़ी चल रही थी कि जनाब कि अगली बारी पाकिस्तान की है, और अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे तो वाज़े तौर पर लग रहा है कि वो पाकिस्तान को भी इसी लिस्ट में डाल रहे हैं कि जी जो ममालिक जो हैं वो जौहरी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो उनसे जो अमेरिका को ख़तरात लाहक हैं तो उसमें तो वो पाकिस्तान को भी शामिल करें। सुन लिया आपने, चाइना, रशिया और बीच में पाकिस्तान भी शामिल है। बाकियों का क्या, ईरान का भी नाम ले लिया कि ये ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो अमेरिका पहुंच सकते हैं। कोई पाकिस्तान का पैसा मिसाइल बना रहा है। पाकिस्तान के तो जर्नलों ने कहा 2000 से ऊपर जाने नहीं देना, 2500 मैक्सिमम है या 2750 वैसे कहते हैं शाहीन मिसाइल की है। लेकिन मुशर्रफ ने आपको पता है रोक दिया था साइंसदानों को कि तुमने ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सोचना भी नहीं है। देखें, जर्नलों की रेड लाइन अमेरिका है, जर्नलों की रेड लाइन इसराइल है। ऐसा कोई मिसाइल नहीं बनेगा जो इन दो ममालिक को पेनिट्रेट कर सके, उनके दिफा को पेनिट्रेट कर सके। ऐसा कोई मिसाइल नहीं बनेगा। हमें यहाँ ये जरूर कहा जाता है कि 2750 वाला मिसाइल पहुंच जाएगा इसराइल, लेकिन यकीन माने कि ये सिर्फ
कागजों की हद तक, ऐसा कोई मिसाइल ये बनाएंगे नहीं। सिर्फ हमने तो ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। क्यों कह रहा है इंडिया ये बात, सॉरी अमेरिका ये बात क्यों कह रहा है, जबकि इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या बना चुका है 5500 का, लेकिन उसके हवाले से बात नहीं की गई क्योंकि इंडिया को दोस्त समझते हैं। हमें कहा जा रहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन इंडिया का जिक्र नहीं है थ्रेट में पाकिस्तान का जिक्र है। अब ये मुस्तकबिल की पेशबीनी है और उसका नक्शा है। पाकिस्तान का मिसाइल दिफाई निज़ाम जब अरब ममालिक का कचूमर बन जाएगा, जो 2-4 रह गए हैं, तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम खतरा हो जाएगा दुनिया के अमन के लिए। मैं आपको भी से कहानी बता रहा हूँ, ये जर्नैलों ने ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल खरीदे हैं ये गुलामी करके। इज्जत की ज़िंदगी जी लेते तो शायद और इनके फेवर में आ जाते, लेकिन उन्होंने गुलामी से शायद 8-10 साल खरीद लिए हैं। लेकिन कौमों की ज़िंदगी में 8-10 साल क्या होते हैं, उसके बाद तबाही है। आपका मिसाइल निज़ाम दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार दिया जाएगा, आप पर सैंक्शंस लगेंगी, आपका एटमी निज़ाम दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार दिया जाएगा, आप पे सैंक्शंस लगेंगी और सैंक्शन का सिलसिला 10 साल में शुरू हो जाएगा। ये सैंक्शंस लग गई तो हमारा हाल वही होगा जो बाकी ममालिक का होता है। इसलिए मैं इन जर्नैलों को बार बार पैगाम देने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो के वसातत से कि देखें, आपने इक़्तिदार इंजॉय किया, 78 साल हो गए, बिला शिरक